क्वेश्चन ये रहा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को, जिसका कोण जो है वो 30 अंश है। तो दिया है आपको थीटा बराबर 30 डिग्री और त्रिज्या का मान है 4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखना है यहाँ पे 30 अपॉन 360 इंटू पाई का मान रखना है 22/7 और आर का मान रखना है 4। ये काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11/7 गुणित 6 और 4 का वर्ग 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो आंसर आ जाएगा 88/21 सेंटीमीटर का वर्ग। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब जो ब्लैक वाला जो भाग दिख रहा है उसका आप लोगों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ABCD जो है वो एक वर्ग है और उसकी भुजा दी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सुनिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल में से आपको 4 वृत्त के क्षेत्रफल, क्योंकि उसके अंदर 4 वृत्त बन रहे हैं, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करने के लिए आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा का वर्ग, भुजा आपको दी है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ग की भुजा दी है आप लोगों को। तो वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, ये आपको दी है। इसके बाद आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आर है, यहाँ पे आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो यहां से लेके यहां तक जो होगा इसका आधा करेंगे तो ये व्यास निकल के आ जाएगा। 14 का जब आधा करेंगे तो वृत्त का व्यास निकल के आ जाएगा आपके पास। तो वृत्त का व्यास बराबर 14/2, तो 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फिर 7 में 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि व्यास में अगर 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या निकल के जाएगी। तो इसकी त्रिज्या 7/2 होगी। आपको यहाँ पे मान रखना है भुजा का मान 14, 4 गुणित पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान है 7/2। 14 का वर्ग 196 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7, ये हो जाएगा 49/4, 7 7 49, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 196, 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, 196 में से 54 घटाएंगे तो बचे 154 घटाएंगे तो 42 बचेगा। और 42 सेंटीमीटर का वर्ग जो होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा दी है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो भुजा जो है वो, उसको अब जब हम आधा करेंगे तो वो वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और व्यास को जब आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। आपको यहाँ पे मान रखना है। और आप अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को, जिसकी परिधि आपको दी हुई है। तो सबसे पहले ये वृत्त हो गया, तो ये वृत्त को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये पहला भाग जो कहलाता है इसका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग उसका 1/4 कहलाएगा, जिसके लिए अपन को परिधि दी गई। तो परिधि बराबर आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसको लगाने से क्या होगा, हमको त्रिज्या का मान हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित r बराबर 22। तो तीनों गुणा करेंगे हम, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी, नीचे। तो आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का मान ज्ञात हो गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल में आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। तो पाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा 22/7 1/4, और यहाँ पे त्रिज्या का मान रखना पड़ेगा 7/2 का वर्ग।
तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणित 1/4, ये हो जाएगा 49/2 दूनी 4, काटेंगे 37 मल्टीप्लाई करेंगे 11/8 सेंटीमीटर का वर्ग, और ये आपके पास क्या होगा, आपका आंसर होगा। यदि उन्होंने व्रत के चतुर्थांश बोला है तो आपको व्रत के क्षेत्रफल में 1/4 का भाग देना पड़ेगा, और यदि आधे व्रत का पूछा है तो 1/2 का भाग देना पड़ेगा। यदि 1/3 का पूछा है तो 1/3 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें जरूर सॉल्व करके देखिए। इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन है वो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, जबकि वर्ग की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करने के लिए आपको करना क्या है, आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको व्रत का क्षेत्रफल माइनस करना है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये आधा व्रत और आधा व्रत क्या हो गया, एक पूरा व्रत हो गया, तो उन दोनों को घटा देंगे तो छायांकित भाग का आपके पास क्या जाएगा, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। तो इसके लिए आपको दी है वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे जो है वो वर्ग की भुजा दी हुई है आपके पास 14 सेंटीमीटर, लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये व्यास दिया है, व्यास का अपन आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी, तो त्रिज्या जो होगी वो होगी 14/2 सेंटीमीटर, काटेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान रखना है आपको, ये हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 22/7 गुणित 7 का वर्ग, तो जो 14 का वर्ग 196 हो जाएगा, 7 से एक 7 कैंसिल कर दो तो 22/7 मतलब 196 माइनस 154, और आपके पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छा सॉल्व करके देख लीजिए, है ना, जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा।